इंट्रोडक्शन करने के बाद आज 2.1 का क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। बिल्कुल आराम से बैठ जाओ, बिल्कुल आराम से करेंगे जैसे आप लोग सामने से ऑफलाइन में करते हो। एक एक सवाल समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। पहले सवाल पे आते हैं, देन दूसरे तीसरे सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल है साइन इनवर्स 1/2 है और इसे हमें फंक्शन की मदद से, प्रिंसिपल वैल्यू की मदद से हमें सॉल्व करना है। सिंपल। तो जो भी सवाल है उसे y बराबर मान लो। सबसे पहले ध्यान से समझना, तो जो भी सवाल है हम उसे y बराबर मान लिए, पहला स्टेप। अब साइन को इधर ला देंगे y के साथ, तो साइन y हो जाएगा। अब यहाँ पर कैसे हो गया देखो ध्यान से, y बराबर तुम्हारे पास क्या है, साइन इनवर्स है। समझो, साइन इनवर्स के बाद तुम्हारा जो भी सवाल है उसे लिख लिया, ठीक है। तो साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है लाडलो, 1/, में साइन है। समझो ध्यान से, समझ में आएगा। साइन को इधर ला लो, बाटा में है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा y के साथ। बराबर के बाद 1 में 1/2 से गुणा करोगे 1/2 ही रह जाएगा। तो साइन y बराबर 1/2 आ गया। यहाँ से डायरेक्ट तो हम इसको पकड़ के इसके साथ कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा साइन y हो जाता है। तो एक स्टेप में मैंने करा, तो साइन y बराबर हमारे पास क्या बचेगा, साइन y बराबर के बाद 1/2 केवल बचा। ये पहला स्टेप था और पहला स्टेप आपने क्लियर तरीके से समझा कि हमने y बराबर मान लिया। साइन था, साइन को y के साथ ला दिया, फिर बराबर में जो भी बच गया उसे हम लोगों ने लिख दिया पहला, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, एक स्टेटमेंट देना है कि साइन का रेंज क्या होता है। पीछे इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने कितना प्यार तरीके से, साइन का रेंज क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर हम लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स रेंज इज। एकदम आसान भाषा में लिखवा रहा हूँ। इसका रेंज होता है लाडलू -π/2 से π/2 के बीच में। बिल्कुल टेंशन मत लो, आगे जो भी सवाल है सबका रेंज साइड में मैं लिख दूंगा। अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो यहाँ पर एक बॉक्स बना के लिख लो कि -π/2 से π/2 के बीच में इसका रेंज है। और साइन 1/2 का वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री। तो ऐसे जब साइड में लिखोगे चीज़ें ना दोनों, तो आपको क्लियर तरीके से रिवीजन करने में मदद मिलेगा। जब भी आप खोलोगे आगे तो आपको सब चीज़ पता लगेगा। तो क्लियर है, एक लाइन हर सवाल में लिखना है। जब भी पोजीशन बना लोगे फिर एक लाइन, आगे 60 सवाल करोगे तो जो चीज़ है उसी को फिर से लिखेंगे। साइन y बराबर हमारे पास 1/2 है। अब आगे ध्यान से देखना, साइन y बराबर 1/2 है। साइन के फॉर्म में सवाल है, बराबर के बाद 1/2 है। साइन के ही रूप में देखो, साइन 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, साइन 1/2 30 डिग्री का मान होता है। तो साइन 30 डिग्री लिख दिया, आसान था ना। जिसके फॉर्म में सवाल है उसी के फॉर्म में डिग्री लिख देना है ना, उसी के साथ, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखना, साइन y बराबर तुम्हारे पास साइन 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे। रेडियन में चेंज करने का सिंपल फार्मूला है। क्या फार्मूला है, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। जैसे π/180 है ना, जितना डिग्री का निकालना है मल्टीप्लाई कर दो। 30 डिग्री का निकालना है तो 30 ले खत्म हो जाएगा 6 बार में, तो ऊपर पाई नीचे 6, यानी कितना आ गया लाडलो। पहले साइन लिख लो और उसके बाद तुम लिख लो π/6। साइन से साइन खत्म, y बराबर तुम्हारे पास क्या बचा, π/6, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। साइन इनवर्स 1/2 माइनस में सवाल था, बट मैंने गलत लिखा था। तो यहाँ पर कल माइनस लगा लो, यहाँ पर तुम माइनस लगा लो, यहाँ पर भी तुम माइनस लगा लो, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर भी माइनस लगाओगे तो माइनस में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस इतना याद रख लेना, बस माइनस छोड़ा था तो माइनस लिख लो। आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आएंगे, टेंशन मत लो। कॉस के फॉर्म में सवाल है, डरो मत। कॉस का देखो डिग्री लिखा है, 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। अब कोस के अंदर जो इसका रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है जी। चलो, तो हम लोग इसको y बराबर मान लेंगे। y बराबर हम क्या मानेंगे लाडलो, कोस इनवर्स, और जो सवाल है उसको हम लोगों ने पुट आउट कर दिया, ठीक है। कोस को इधर ला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बोलो आप मेरे साथ बोलो, कोस y। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर √3/2 हो जाएगा। अब हम कोस का लिख देंगे रेंज, क्या लिख देंगे, कोस इनवर्स x रेंज इज। तो इसका रेंज कितना है बता दो, दिख रहा है 0 से पाई, क्लियर है। चलो, तो एक कोस्ट पे भी ध्यान रखना, कैसा वाला कोस्ट लिख दिया। जो सवाल था उसी को एक बार यहाँ पर लिखेंगे। कोस y बराबर हमारे पास था √3/2। अब √3/2 कितना डिग्री का मान होता है, दूसरा स्टेप में डिग्री लिखना है, बताओ। तो कोस 30 डिग्री का मान होता है। 30 को कटाओगे 180 से 6 बार में, बहुत बढ़िया। तो रेडियन में क्या हो जाएगा, π/6। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, हम कोस भी तो लिखेंगे, हाँ, फिर π/में हम लिखेंगे 6, ठीक है। कोस ले कोस खत्म, तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, π/6, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक सवाल प्यार से बनेगा। पहले वैल्यू, फिर डिग्री, फिर रेडियन, फिर कोस ले कोस खत्म, हमारा आंसर रेडियन में।
और ये जो चीज़ें मैं लिखता हूँ इधर स्केल समझने के लिए लिखता हूँ लाडले, उस साइड में तुम भी लिख लिया करो, आगे रिवीजन करने में मदद मिलेगा। नेक्स्ट सवाल पे अगर हम लोग आएँ तो हमारे पास तीसरा सवाल है कोसेक 2। इसे भी हम लोग y बराबर मान लेंगे तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, कोसेक इन्वर्स 2। ध्यान से समझो, तो कोसेक किधर आ जाएगा, क्या बचेगा, क्या बनेगा, सॉरी कोसेक y बनेगा बराबर में 2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक इन्वर्स x का रेंज, है ना, हिंदी में लिख रहा हूँ यार, रेंज इज, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा बताओ, वहाँ सामने दिख रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। जैसा पढ़ा दूंगा ना भाई, बताना कोई यूट्यूब पे होगा या एप्लीकेशन पे कहीं पर भी, है ना, कहीं पर भी बताना, ऐसा मैथ तुम्हें समझाऊंगा ना प्यार तरीके से। हो गया। फिर इसी चीज़ को एक बार उठा लेंगे, क्या है, कोसेक y बराबर 2 है। अब इधर वाला तो जस्ट का ताश हम लोग लिखते जाते हैं। कोसेक के फॉर्म में 2 कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। क्लियर है ना, कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का वैल्यू लिख दिया, ठीक है। तो कोसेक लिख दिया, कोसेक y बराबर कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/6, क्योंकि 180 30 बार मतलब 6 बार में कटेगा, ठीक है। कोसेक ले कोसेक ख़त्म कर दो, तो y बराबर π/6, इसका भी आंसर π/6 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं, आराम से बन रहा है। अगला सवाल की अगर हम लोग बात करेंगे, अगला सवाल तो 4 नंबर का सवाल है। अब इसे भी तुम y बराबर मान लो कि tan इनवर्स -√3 है, ठीक है। इसे y बराबर, तो tan को इधर ला दोगे तो क्या बना देगा, tan y बराबर -√3। इसका हम क्या लिखेंगे, रेंज लिखेंगे, है ना, tan इनवर्स x रेंज इज, ठीक है। तो इसका रेंज आपको साइड में दिख रहा है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में इसका रेंज है, ठीक है, लिख दिया। अब देखो ये जो लाइन है ऊपर वाला tan y वाला, इसको लिखो √3 है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो tan y बराबर √3 कितना डिग्री का मान है, 60 डिग्री का। तो tan क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, समझो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan y बराबर 60 को 180 ले भागा दो, 3 बार में कटेगा, तो ऊपर पाई, अरे यार सबसे पहले tan लिख लो, ये मैं छोड़ देता हूँ ना, जो, ठीक है। अब tan से tan कैंसिल कर दो, तो y बराबर तुम्हारे पास क्या आ गया, π/3, और ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। मुझे लग रहा है कि तुम्हें अब हलवा लग रहा होगा, तुम कहोगे 4 क्वेश्चन सीरियसनेस के साथ हम लोगों ने करा, हम लोगों ने 4 क्वेश्चन बहुत प्यार तरीके से समझा, अब हम लोगों को मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में, है ना, मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। अगला सवाल 5 नंबर, और 5 नंबर सवाल में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि इस्तेमाल होगा, इत्तू सा है बट इस्तेमाल होगा और तुम्हें अच्छे से जानना होगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि और यूनिक वे टू टीचिंग, तो उसके लिए थैंक यू कि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है बाकी लोगों से। मैं ज़्यादा सीरियस होता हूँ बट वीडियो के स्टार्ट में, जैसे जैसे खुलता जाऊँगा वैसे वैसे तुम्हारे साथ फ्रेंडली व्यवहार करता जाऊँगा मैं, तो मेरा बिहेवियर कुछ इसी तरह का है। वो स्केल समझने के लिए है चीज़ें। इसको हम y बराबर मान लेंगे, हमारे पास कोस इनवर्स -1/2 है, क्लियर है। पीछे सवाल में भाई माइनस में सवाल नहीं ना था भाई जस्ट अ सेकेंड, पीछे की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर सॉरी गाइस, यहाँ पर देखो ये सवाल माइनस में था तुम्हारा, तो यहाँ पर माइनस लगा लो, यहाँ पर माइनस लगा लो, ये तुम्हारा आंसर माइनस में आ जाएगा, है ना। यही मिस्टेक हुई, चलो कुछ तो याद आया हम लोगों को, है ना। आगे और भी कोई सवाल माइनस में था नहीं, ठीक है। तो जो माइनस में है उसमें माइनस नहीं छोड़ना है हमें। ये क्वेश्चन y बराबर हम लोगों ने मान लिया है, ठीक है। कोस वाला जो भी सवाल माइनस में होता है ना, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, मैं बता रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट लगता है। इतना तुम्हें समझ में आ गया, तो कोस को इधर ला दोगे तो क्या हो जाएगा, कोस y बराबर -1/2। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, कोस इनवर्स x रेंज इज, तो रेंज कितना है, मुँह से बोलो, मुँह खोलो, लोहा टीना वाला आ गया बेचने, सुनो ध्यान से, हाँ बोला लोहा टीना ले हाँ लेंगे हम लोग, लोहा टीना नहीं है, संभापड़ी कहाँ से खाएंगे। देखो इधर, तो कोस इनवर्स x रेंज इज इतना, ठीक है, लिख दिया। भैया जाओ यार ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोस y बराबर हम इसको लिखेंगे -1/2 को। अब 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का। ध्यान दे रहे हो तुम, ध्यान दे रहे हो या संपापड़ी पे ध्यान चला गया तुम्हारा, माइनस लगा दो, और कितना डिग्री का, 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है।
तो कोस वाई बराबर 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे तो पाई बटा में 3 देगा, ठीक है। तो कोस माइनस में पाई बटा में 3 दे दिया। अब देखो इतना तक तुम्हें पता था, आसान था, लेकिन जब भी कोस में सवाल माइनस में हो तो हम पाई में से माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पर कोस वाई बराबर कोस पाई में से हम जो भी सवाल है उसको माइनस कर देंगे, सिंपल। एक ही लाइन बस याद रखना था यहाँ पर, मैं माइनस में आया था लाडले, आराम से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर माइनस में से हम लोग कर देंगे, मतलब पाई में से माइनस कर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखना। तो कोस वाई बराबर कोस, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या दे देगा 3 पाई हो जाएगा, और माइनस में 1 पाई हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम 3 है इसका, इसीलिए बटा का घटाव बन गया ना, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन बन गया, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो कोस ले कोस ख़त्म कर दो, y बराबर 3 पाई मिले 1 पाई जाएगा, तो 2 पाई बटा में 3 बचा। अब याद रखना ये आंसर हो गया। लेकिन जब भी तुम्हारा सवाल कोस में होगा, माइनस में होगा, तो लास्ट तक बना के फिर पाई मतलब हटा देना उसको, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान सा था, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कोस वाला माइनस में देगा तो ऐसे कर देंगे। अगला सवाल हम लोग करेंगे जो कि 6 नंबर का हमारे पास सवाल है, tan वाला है, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको भी y बराबर मान लो, सब आराम से बनेगा, ठीक है। माइनस में 1 है, ठीक है। तो tan को पहले ला दो तो तुम्हारा माइनस में 1 बचेगा। अब यहाँ पर हम tan इनवर्स x का रेंज लिख लेंगे, tan इनवर्स x रेंजिस, तो इसका रेंज कितना होता है लाडले, -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है, लिख लिया। अब tan y बराबर हमारे पास क्या है, माइनस का 1 है। अब tan y बराबर हम लिखेंगे माइनस का कितना डिग्री, 45 डिग्री का मान होता है, तो माइनस में tan क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब tan y बराबर हम लिखेंगे 45 को 180 ले भागा दोगे 4 बार में कटेगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा, ऐसे लिखो, कोई ज़रूरत है, tan पहले लगा दो और माइनस में π/, तुम्हारा 4 हो जाएगा। tan से tan खत्म, y बराबर माइनस में π/4 तुम्हारा आंसर हो गया। इस माइनस को यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ से हटा के tan की जगह पे यहाँ पर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुस्साने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो ये चीज़ तुमने देखा और आराम से तुमने बना भी लिया। तो इतना हलवा है तुम्हारा 2.1, 2.1 भी होगा, 2.2 मतलब पूरा, 2.1 भी पूरा, और इसका मिसलेनियस भी पूरा। आराम से करो, थोड़ा सा चिल मस्ती मार ले, क्या तुम्हारी शादी ब्याह पे बात कर ले, तुम सीनियर क्लास के हो, लड़के लड़की हो, है ना, कुछ तो सोचा होगा, बट सोचना नहीं है, 4 साल अभी और 12th कर लो, ग्रेजुएशन करना, देन सोचना ये सारी चीज़ें, ठीक है, सब बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं, कैरियर बनने में बाधा बन सकती है। एक क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे, बट इस चीज़ पे हम लोगों ने बात करी, तो गौर ज़रूर फरमाना मेरी बातों को, और ज़्यादा हाईलाइटली मत लेना यार, ठीक है, मतलब लाइटली ले सकते हो, थोड़ा मोड़ा तो चलता है, बट पूरा नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको भी तुम y बराबर मान लोगे, क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 2/√3 है, क्लियर है, ठीक है। तो सेक इधर आ जाएगा, तो हमारा सेक y बराबर हो जाएगा 2/√3। यहाँ पर भैया क्या सिखाए हैं कि सेक इनवर्स x रेंजिस, तो इसका रेंज हम लिख लेंगे, भैया ने कहा था 0 से पाई होता है, माइनस में π/2 होता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को फिर से लिख लेंगे हम, ठीक है। सेक y बराबर 2 का क्या है, √3 है, समझ में आ रही है, ठीक है। तो सेक y बराबर सेक के फॉर्म में 2/√3, कितना डिग्री का मान होता है, 30 का, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेक 30, ठीक है। सेक 30 का रेडियन में अब मान बता दो, 6 बार में कटेगा, अरे वाह बहुत चालाक हो गए हो तुम लोग। सेक ले सेक ख़त्म कर दो, y बराबर π/6 तुम्हारा आंसर हो गया। ये π/6 है, भूलना मत, अच्छे से लिख दूँ, अच्छे से लिख दूँ, कहो ना यार, उस डायरेक्ट सुनो, अच्छे से बात कर, अच्छे से बात कर, डिवाइन का गाना है ना ये, डिवाइन का, अच्छे से बात कर, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, इधर वाला तो तुम्हें पता है, समझने के लिए है। चलो अगला सवाल पे बात करेंगे हम लोग, अच्छे से बात करेंगे, क्या डिवाइन, वह डिवाइन तुम्हारी वीडियो नहीं देख सकता यार, उसकी वीडियो हम देखते हैं। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं, कॉट इनवर्स √3 है, ठीक है। अब ये सवाल भी तुम बना लोगे ईजिली, टेंशन मत लेना। y बराबर, अब तुम क्यों ही टेंशन लोगे, अब तो भाई टेंशन मेरे को दोगे तुम सब, ठीक है। कोड को इधर ला देंगे, बहुत आराम से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक। यहाँ पर हम कोड का क्या लिखेंगे, कोट इनवर्स x रेंज इसका हम रेंज लिख लेंगे। मेरे से सब रेंज लिखवा रहे हो भाई, पाप पड़ेगा तुम्हें। कौन सा पाप, वैसा वैसा वाला पाप नहीं भाई, तुम
ऐसा पाप में फंसोगे ना तुम्हें हंसी आएगी, वैसा पाप बुरा वाला नहीं भाई, हाँ मतलब अच्छी वाली। ठीक है, तो इतना चीज़ें क्लियर हो गई, आगे बात करते हैं। तो कॉट वाला हो गया, इसी को लिखेंगे कोट y बराबर रूट का 3 है। अब कोट y बराबर लिख लो √3 कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। तो कोट y बराबर तुम्हारा 30 कितना बार में जाएगा, 6 बार में, तो कोट π/6 हो जाएगा। कोट से कोट खत्म, y बराबर π/6 तुम्हारा आ गया। बहुतों का आंसर π/6 आ रहा है, ये π/6 पगला गया है। जब आगे आते हैं, 30 डिग्री आएगा तो π/6 आंसर आएगा, सिंपल सा बात है ना। कॉस वाला माइनस में सवाल है, कॉन्सेप्ट याद है, कुछ याद पड़ रहा है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कुछ याद पड़ रहा है तुम सबको। रूट में 2 है, ठीक है, आ जाओ। तो कोस y बराबर माइनस में 1/√2। कोस का बता दो तुम, कोस इनवर्स x रेंज इज, तो इसका रेंज क्या होगा, 0 से पाई होगा, बड़ा कोस्ट इधर छोटा कोस्ट। ठीक है, अब इसी को लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे, बोलते रहोगे तभी तो बनेगा। ठीक है, कोस y इधर लिखेंगे, इधर कितना डिग्री का मान होता है, 1/2, 60 का मान होता है, 45 का होता है, 45 का, तो 45 का 1/2 होता है, तो यहाँ 45 लिख लो। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाना मत भूलना। कोस y बराबर कितना बार में कटेगा, बताओ ना यार, 4 बार में, तो -π/4। अब इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें याद है, हम पाई में से माइनस कर देंगे, बहुत बढ़िया। तो कोस पाई माइनस π/4 है ना, भूलना मत, बहुत आसान सवाल है यार। चलो, तो हो जाएगा 4π माइनस 1π बटा में, यहाँ 4π आ गया, 4π खटिया बेड वाला 4π। चलो, कोस y बराबर कोस कितना हो जाएगा, 3π/4, ख़त्म हो गया। तो y का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया 3π/4, और ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो आसान चीज़ें हैं, यहाँ पर बस पाई में से घटा दिया जो भी हमारा बना था, तो आसान है ना। यहाँ पर कैसे करा भैया, और नीचे कुछ नहीं, 1 है, 1 4 कैल्शियम 4, तो 1/4 4 बार में समझो, तो यहाँ 4 को पाई, ठीक है, माइनस 4 से 4 मिल रहा था, 1 को पाई, 4 पाई मिले, 1 को पाई, 3 को पाई, यानी कि 1 को पहिया टूट गया भाई, 4 पाई का पहिया नहीं, पाव समझते हो, पैर उसका। अगला कोसेक है ना, ये सवाल हम लोग करेंगे, y बराबर मानेंगे, ठीक है। तो कोस इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, कोसेक y बराबर इधर माइनस में √2 बचेगा। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं बताओ, कोसेक इनवर्स x रेंज इज। अब तो मेरे को रेंज लिखने का मन ही नहीं कर रहा है यार, तुम सब अपने से लिखो ना, पूरा लिखना पड़ता है यार, एप्लीकेशन पे बच्चे कहेंगे पैसे दिए हैं हम लोग, पूरा लिख के पढ़ाइए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक y बराबर माइनस का √2 है, ठीक है। तो कोसेक y बराबर कोसेक के अंदर माइनस का चिन्ह लगा दो, √2 कितना का मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है, ठीक है। माइनस को 4 बार में 180 कितना बार में कटेगा, 45 ले 4 बार में, तो कोसेक π/4, कोसेक ले कोसेक खत्म, y बराबर माइनस में π/4, और ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो टोटल 10 सवाल भाई हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। और आगे जो भी तुम्हारा सवाल है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी वक्त लगेगा, ठीक ना। तो करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।